Good morning, my dear students. Welcome back again for our today's lecture. This lecture is for class 2, subject English reader, chapter number 4 poem. As this is the last lesson of this essence book, means of the term 3 book. This is lecture number 1. Only in lecture number 1 I will complete this whole lesson because this lesson is very small. And today's topic is the tale of 12 months. Okay, tale means beta, it's a poem. Okay, so tale we simply call poem. Okay, टेल ऑफ 12 मंथ्स मीन्स कि कहानी 12 महीनों की, मीन्स हम 12 मंथ्स में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं उसके बारे में है. तो आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन. दिस इज ऑफ द टर्म 3 एसेंस बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द कंटेंट ऑफ द लेसन. Contents of today's lesson lecture is explanation of lesson, or we can say poem. First of all I will explain this lesson means poem thoroughly in Hindi also. Okay, then I will tell you poet's name also, poetess name. Then we will be discussing new words of the same lesson. I'll give means the homework which I assigned already, I will be taking its solution, means previous homework solution will be discussed, and last it will be end with homework. In the end you will get homework of the same lecture. So without wasting our time, let's start the poem. This is the poem The Tale of 12 Months. This poem was written by Richa Gupta. Richa Gupta is an Indian poetess. वो Indian poetess हैं बेटा. Poet is कवि, poetess is कवित्री. Okay, this poem was written by Richa Gupta. Richa Gupta ने poem लिखी थी. So let's read the poem. Let's recite the poem. Recite and rejoice. Let's start and we will enjoy this poem also. January brings the chill and snow, means makes our feet and fingers glow. Snow, glow. There are rhyming words also. Rhyming words भी देखने आपको साथ साथ में. जनवरी ब्रिंग्स द चिल एंड स्नो, मतलब जो जनवरी है वो क्या लेके आती है, चिल एंड स्नो, मतलब ठंडा और मीन्स हर तरफ बर्फ़ मिलती है हमको. हमारे इधर नॉर्थ साइड में तो बर्फ़ नहीं मिलती है, मतलब अगर हम नॉर्थ में थोड़ा ऊपर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के साइड में तो वहाँ पे उस टाइम क्या होती है, हमारे यहाँ पे चिल रहती है, ठंडी रहती है, और वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है. मेक्स आर फीट एंड फिंगर्स ग्लो. इस टाइम क्या होता है, हमारे जो फीट हैं, हमारे जो पैर हैं, वो जो अंगूठे हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वो ग्लो कर लेते हैं, मतलब वो रेड हो जाते हैं, होते हैं ना ऐसे. तो दिस थिंग्स हैपन्स इन जनवरी, ये सिर्फ जनवरी में होती है. बिकॉज इज द टेल ऑफ 12 मंथ्स. 12 मंथ की टेल है ये पूरी की पूरी, तो हमें यहाँ पे 12 मंथ देखने के लिए मिलेंगे. ओके. फेब्रुवरी मार्च ब्रिंग्स रोजेज स्वीट स्कैटर फ्लावर्स एट आवर फीट. फेब्रुवरी और मार्च में क्या होता है बेटा, फेब्रुवरी और मार्च क्या लेके आती है हमारे लिए, रोजेज स्वीट, मतलब उस टाइम हमारे पास रोज़ की स्मेल आती है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं, हर तरफ क्या मिलते हैं, स्कैटर फ्लावर्स एट फीट. स्कैटर मतलब बिखरना या फिर बिखेरना. ओके. इस टाइम क्या होते हैं, हमारे पैरों के आसपास क्या बिखरे रहते हैं, फूल वगैरह बिखरे रहते हैं. बिकॉज दिस अ टाइम व्हेन द फ्लावर्स, न्यू फ्लावर्स कम, जिस टाइम न्यू फ्लावर्स आते हैं, हर तरफ बहुत अच्छी खुशबू घूमती रहती है. ओके, खुशबू ही खुशबू होती है हर साइड. अप्रैल में ब्रिंग्स शीव्स ऑफ कॉर्न देन द हार्वेस्ट होम इज बॉर्न. मीन्स अप्रैल और मई में क्या होता है, क्या लेके आती हैं वो, सीव्स ऑफ कॉर्न, मतलब इस टाइम पे बहुत हमें मक्के के दाने मिलते हैं खाने के लिए, इस टाइम मक्का आ जाती है. ठीक है. देन द हार्वेस्ट का होम इज बॉर्न. इस टाइम पे हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि कटाई स्टार्ट होती है. किस चीज़ से, गेहूं की कटाई स्टार्ट होती है, मक्का मिलती है, हमें कॉर्न मिलते हैं. तो इस टाइम पे क्या होता है बेटा, इस टाइम पे कटाई स्टार्ट होती है गेहूं की, फसलों की. ओके. हार्वेस्ट सीजन होता है, इस टाइम पे हार्वेस्ट चलता है. हार्वेस्ट होते हैं खेतों में जो गेहूं पापा मम्मी ने बोए होते हैं, हमारे फार्मर्स ने जो बोए होते हैं, उनको काटने का सही टाइम ये होता है. तो हमने क्या देखा कि जनवरी हमारे लिए चिल, मतलब ठंड लेके आती है, स्नो लेके आती है, जो हमारी फीट और फिंगर्स ग्लो करती है, हमें ठंड पहुंचाती है. फेब्रुवरी मार्च में रोजेस आ जाते हैं, मीन्स रोजेस नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं जो हमारे आसपास बिखरे रहते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. अप्रैल मई में बहुत सारे ढेर सीड्स होते हैं बेटा. ढेर किस चीज़ के, कॉर्न के, मक्के के, गेहूँ के. इस टाइम हमारे पास में अनाज आता है बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट इज जून एंड जुलाई ब्लो हॉट विंड्स लू. चिल्ड्रन लव टू डीप इन पूल. अब आपको पता ही है जून और जुलाई में क्या होता है, इस टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिनको बोलते हैं हम लू चलती है ना. मम्मी बोलती हैं बेटा नहीं, डोंट गो आउटसाइड. इस टाइम हमारी समर वेकेशन भी क्यों होती है, समर वेकेशन भी इस वजह से होती है क्योंकि इस टाइम पे गर्मी लू चलती है. इसके पीछे एक रीज़न होता है कि इस टाइम लू चलती है, लू की वजह से बच्चों को घर में अंदर बंद करके रखा जाता है ताकि बच्चे बाहर ना जाए, उनको लू ना लग जाए. अगर लू लग जाती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे.
तो बोलते हैं जून जुलाई ब्लो हॉट विंड्स लू, चिल्ड्रन लव टू डिप इन पूल। इस टाइम बच्चे क्या करते हैं, पूल में डिप करना चाहते हैं, वो मतलब कि इस टाइम वो पूल में, स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं। इस टाइम होता है ना समर वेकेशन में, क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ में हम घूमने जाते हैं, जहाँ पे पूल साइड हो, जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, और वहाँ पे हम डिप मारते हैं। अगर हम घरों में हैं तो वहाँ पे हमारे घर में इंजन वगैरह से जो हम पंप वेल होता है, पंपिंग जहाँ पंपिंग जोन होता है, जहाँ पे पानी वगैरह आता है, वहाँ ट्यूबवेल जो होता है वहाँ जाते हैं बच्चे, वहाँ नहाते हैं खेतों में जाके। दैट इज़ द टाइम व्हेन हॉट विंड्स ब्लो एंड चिल्ड्रन लव टू डिप इन पूल। अगस्त सितंबर शावर रेन्स, अम्ब्रेलास पडल्स, फ्लडिंग रेन्स। मतलब अगस्त और सितंबर में क्या होता है बेटा, शावर रेन्स, इस टाइम पे बरसात होती है, ये बरसात का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। अम्ब्रेलास पडल, इस टाइम अम्ब्रेला की बहार होती है, बहुत सारे हर तरफ पानी पानी होता है, इसलिए यहाँ पे अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं हम। और फ्लडिंग ड्रेन्स, और यहाँ पे जो हमारी नालियाँ हैं वो भर जाती हैं पूरी अच्छे से। होता है ना शहरों में, अगर हो गया, अगर आप अर्बन एरियाज़ में हो, सिटीज़ में हो, तो इस टाइम पे जो नाले या फिर ड्रेनेज सिस्टम जो भी होता है वो पूरा फ्लडेड हो जाता है, मतलब ऊपर तक भर जाता है। अगर गाँव में रहते हैं तो गाँव में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर तो खेत होते हैं, तो पानी अंदर से मतलब अंदर सूख जाता है, सोख हो जाता है। लेकिन अगर हम सिटी में रहते हैं तो वहाँ पानी क्या होता है बेटा, ड्रेन में, नालियाँ ऊपर तक भर जाती हैं और हर तरफ पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम फेस भी करते हैं, लेकिन हमें मज़ा भी आता है इस टाइम पे। ठीक है, तो अगस्त सितंबर का टाइम जो होता है, इस टाइम पे रेन वगैरह आती है, मतलब रेनी सीजन होता है। इस टाइम पे हमारे पास, हम सबके पास अम्ब्रेलाज होते हैं कि बाहर होती है, पानी वगैरह भर जाता है हर जगह, ड्रेन्स वगैरह भी फुल हो जाती हैं, नालियाँ भर जाती हैं। अक्टूबर नवंबर ब्रिंग द ब्लास्ट, देन द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ब्लास्ट का टाइम होता है। इस टाइम पे क्या होती हैं, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस टाइम में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का मतलब यहाँ पे कि जो लीव्स हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। और वीकेंड से इस टाइम दिवाली भी होती है ना, तो इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम जो लीव्स हैं वो पतझड़ का मौसम होता है इस टाइम पे, मतलब पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, सारे जो फ्लावर्स हैं सारे झड़ जाते हैं। और फ्लावर्स दोबारा कब आते हैं, जब फरवरी और मार्च होते हैं तब दोबारा फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और झड़ते कब हैं वो, फॉल कब, गिरते कब हैं पेड़ों से वो, जब अक्टूबर और नवंबर का टाइम होता है। इस टाइम पे जो बहुत बड़ा ब्लास्ट का मतलब यहाँ पे है कि इस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस टाइम पे पत्तियाँ गिरने लगती हैं पेड़ों से। कूल दिसंबर ब्रिंग्स द स्लीट, ब्लेजिंग क्रैकर्स, क्रिसमस ट्रीट। इस टाइम पे क्या होता है बेटा, इस टाइम पे हमारे पास में जो दिसंबर है वो हमारे लिए बहुत अच्छा स्वीट लेके आता है। इस टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, क्रैकर्स, ब्लेजिंग का मतलब यहाँ पर है कि क्रैकर्स जलाते हैं, हम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और इस टाइम पे हमें क्रिसमस की ट्रीट भी मिलती है, क्रिसमस की दावत भी मिलती है। ठीक है, तो दिस पोएम वॉज रिटन बाय ऋचा गुप्ता, in which she has told us about 12 months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। तो हमने 12 मंथ्स के बारे में इसमें पढ़ा कि कूल दिसंबर में क्या होता है, ब्रिंग्स द स्लीट, ब्लेजिंग क्रैकर्स, क्रिसमस ट्रीट। इस टाइम हमें क्रिसमस की ट्रीट मिलती है, इस टाइम हम पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमेशा खुशियाँ आती हैं हमारे पास में। सो वी हैड डिस्कस्ड हाउ मेनी मंथ्स, वी हैव डिस्कस्ड 12 months। Now we have some new words here that we will discussing, like sleet. Sleet is a new word for you. Blazing is a new word for you. Okay. Puddle is a new word for you. Drains is a new word for you. So these are the words that we are going to discuss now. Sleet means होते हैं बेटा ओले, means बरसात के साथ में जो ओले आते हैं, that is sleet. Okay. So let's discuss these new words. Now we are going to discuss word meaning. First word meaning is sleet. Okay, first of all we will take sleet. Sleet means ओले, बरसात के साथ जो ओले होते हैं ओले। सेकेंड वर्ड इज पडल, PUDDLE, पडल। पडल इज पोखर, तालाब, और वी कैन से ओके पोखर। थर्ड वर्ड इज बेटा शीव्स, SHEAVES, शीव्स। शीव्स इज ढेर या ढेरों। ओके, शीव्स इज ढेर या ढेरों। स्कैटर, SCATTER, स्कैटर इज बिखेरना। स्कैटर इज बिखेरना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेजिंग, BLAZING। ब्लेजिंग इज फोड़ना, जलाना या फिर
जलाना या फोड़ना. Okay, so these are the new words of this lesson. Sleet is ओले, बरसात वाले ओले. Puddles means पोखर या तालाब. Sheaves means ढेरों, मतलब बहुत सारे, ढेर सारे. Scatter is बिखेरना and blazing is जलाना. These are the new words of this lesson. Show what you know. Observe the following pictures. Read what these children are doing and write the name of the season. Now we have to read these lines and we have to see what children are doing here, and according to this picture we have to fill whether which season is this. Okay, let's start. It is hot. We love to dip in the pool, eat ice cream and have fun. It is dry season. As you know very well, in this season what do? We dip in water. That is summer season. SUMMER, summer season. Next is, it is a chilling cold. We love to drink hot chocolate milk and sleep under a quilt. It is jazz season. In this season what do? It is a chilling cold, means it's a cold season, and we drink hot chocolate milk. Then what is the season? In this season we also sleep under a quilt. इसमें हम रजाई के अंदर सोते हैं. That is winter season. Okay, winter season. Next is, it is not cool, it is not too hot, means ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है. Leaves fall fast and trees are bare. इस टाइम पे जो leaves हैं बहुत जल्दी गिरती हैं और पेड़ों पे पत्तियां रहती ही नहीं है. It is dry season. ये कौन सा सीजन है बेटा? It is autumn season. AUTUM and autumn season. पतझड़ का मौसम होता है ये वाला. It is pleasant outside, मतलब बाहर बहुत खुशहाली रहती है. We can see many flowers blooming in the gardens. It is dry season. इस टाइम पे फूल बहुत खिलते हैं. And that season is spring season. SPRING, spring season. Last, it is fun to be out. We love to dance in the rain and jump in the puddles. It is dry season. कौन सा सीजन है ये जिसमें हम बारिश में खेलते हैं? We know very well that is rainy season. Okay. Now word smart. Are you hungry? Plan a meal in which every item begins with the same letter as given in the sample menu. Write down the menu and draw pictures of the foodstuffs. अगर आप हंग्री हैं तो आप एक प्लान मील करेंगे इन विच एवरी आइटम बिगिंस विद द सेम लेटर एज गिवन इन द सैम्पल मेन्यू. आपको एक मेन्यू दे रखा है, इसमें सारे के सारे जो डिशेज है वो एक नाम से स्टार्ट हो रहे हैं. यू कैन सी कि यहाँ पर जो सारी डिशेज हैं वो एक ही नेम से स्टार्ट हो रही हैं. दिखाती हूँ बेटा आपको मैं. देखो, कोक, केक, कस्टर्ड, कैबेज, कटलेट, तो सारी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी वर्ड से, सॉरी सी लेटर से. ऐसे ही आपको एक डिशेज, एक मेन्यू डिसाइड करना है जिसमें आपकी जो फेवरेट डिशेज हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं. तो दिस एक्टिविटी इज फॉर यू. दिस इज अ वर्ड स्मार्ट. तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी डिशेज के अकॉर्डिंग फिल करना है जो भी आपको डिश पसंद है. अगर आपको पिज्जा पसंद है तो पी से स्टार्ट करोगे. अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो आप फ्रूट्स में कोई भी एप्पल से स्टार्ट कर सकते हो. तो इस तरीके से आपको कोई भी मेन्यू स्टार्ट करना है. Discuss previous sum of solution in which I asked you to join the sentences using and or. Okay, let's start. I love playing football. I love playing cricket. Here you can see beta, I love playing is repeating 2 times. That's why we will not repeat it 2 times. We will repeat it only 1 time. I love playing football and cricket. You can write I love playing cricket and football. Okay, next, he brought 2 pencils, he brought 6 pens. अब हमें कंबाइन करना है. इसमें भी he brought, इसमें भी, इसमें 2 pencils और इसमें 6 pencils, मतलब वो एक ही पर्सन है जो 2 चीज लेके आया है. तो हम क्या करेंगे, इसको एंड से ज्वाइन करेंगे. he brought 2 pencils and 6 pens. Last, I will use my blue pen to circle the picture. I will use my blue crayon to circle the picture. अब circle the picture and I will use my is repeating 2 times. और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है तो हम यूज करेंगे और. कैसे यूज करोगे? I will use blue pen or blue crayon to circle the picture.
I will use blue pen or blue crayon to circle the picture. Okay, so I will use blue pen or blue crayon to circle the picture. This is your previous homework solution. So today's homework is beta, this is your today's homework in which you have to decide your menu. आपको अपना मेन्यू डिसाइड करना है. इधर इट कैन बी स्टार्ट विथ सी डी, मतलब सारे के सारा आपका जो मेन्यू है वो एक से ही स्टार्ट होना चाहिए, एक ही लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. लाइक हियर वी आर स्टार्टिंग विथ सी 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 सी. ऐसे ही आपको कोई भी डिशेज जो आपकी फेवरेट हो उसको एक ही लेटर से स्टार्ट करना है. ओके, दिस इज योर होमवर्क. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. नाउ ऑनवर्ड्स your revision will be going on beta. Okay, thank you and bye bye and take care.